ये खेत ही मेरी जिंदगी है, उनको संभालना ही मेरी असल कमाई है। जीनत अकराम, जरा इधर आओ, तुमसे एक बात करनी है। ये है अकराम, एक सीधा सादा किसान, मगर आज से इसकी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। क्या हुआ अगर मैं किसान हूँ? मैं ये दीवार भी बना सकता हूँ। हाँ विक्रम भाई, दीवार टेढ़ी हो गई है। ये क्या बना दिया है? ये कपड़ा भी मैं खुद ही सी लेता हूँ। लेकिन अकराम की जिद इस पर भारी पड़ गई। हाँ, कपड़ा भी खराब और सुई भी टूट गई। मैं फैसला कर चुका हूँ, पुराना कुआं मैं खुद ठीक करूँगा। किया? तुम अकेले ये सब करोगे? ये मुमकिन नहीं। अकराम का गुरूर बढ़ता जा रहा था। अरे ये दीवार गिर क्यों रही है? ओह नहीं, पानी भी रुक गया। अब हम पानी के बगैर कैसे गुजारा करेंगे? अकराम की जिद ने गांव को मुश्किल में डाल दिया। बेटा इकरम, जिसका काम उसी को साजे। किसान खेत संभालता है, मुस्तरी दीवार बनाता है, दर्जी कपड़ा सीता है, यही उसूल है। मास्टर जी, आप ठीक कहते हैं, मैंने सबको मुश्किल में डाल दिया। ये मेरा काम है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। वाह देखो, बिलाल ने कनवा ठीक कर दिया। काश मैं मान लेता कि हर फन का माहिर अलग होता है। ये खेत ही मेरी असल पहचान है। यही तो तुम्हारा असल काम है और यही तुम्हें शान देता है। अकराम ने आखिरकार अपनी जिद छोड़ दी। अब हर कोई अपने फन में लग गया। मिस्त्री दीवार बनाता, दर्जी कपड़ा सीता, किसान खेतों को संभालते हैं। हम सब मिलकर गांव को खुशहाल बना सकते हैं। वाह! मैं अगर हर कोई अपना काम दिल से करे तो दुनिया जन्नत बन सकती है। जिसका काम उसी को साजे। वाह, बिल्कुल दरस्त कहा। काश मैं सबकी बात मान लेता। मेरी जिद ने सबको मुश्किल में डाल दिया। गलती इंसान से ही होती है। असल बात यह है कि गलती मान ली जाए। अकराम के दिल में पहली बार नरमी पैदा हुई। अगली सुबह सब अपने अपने फन में लग गए। बढ़ई लकड़ी काट रहा था, दर्जी कपड़े सी रहा था, मिस्त्री ईंटें जोड़ रहा था। वाह, यही तो असल तरक्की है। गांव में खुशी का दिन था। फसल तैयार हो चुकी थी। ये देखो मेरी फसल, यही किसान की कामयाबी है। शाबाश बेटा, यही असल कामयाबी है। दोस्त, अगर तुम ना होते तो गांव मुश्किल में पड़ जाता। तुमने सबको बचा लिया। यही तो दोस्ती है इकरम। दोस्ती की यही खूबसूरती है कि मुश्किल वक्त में साथ दिया जाए। मैं आज सबको एक बात कहना चाहता हूँ, जिसका काम उसी को साजे। अगर हम सब ईमानदारी से अपने अपने फन पर मेहनत करें तो हमारा गांव खुशहाल रहेगा। बिल्कुल सही कहा। यूं अकराम ने जिद छोड़कर सच्चाई को कबूल किया और गांव को सुकून व खुशहाली मिल गई।